महान वही होता है जो लोगों की सुनता है। क्या? पहले सुनना, सामने वाला क्या कह रहा है उसकी पूरी बात को सुनना, और फिर उसके बाद गुनना, पहले उसके बाद समझना, उस पर चिंतन करना, मनन करना, समझ के और फिर जवाब देना, वो व्यक्ति महान है। क्या? और ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है आज के समय में? सुनना भी नहीं है, गुनना भी नहीं, सिर्फ धुनना है। क्या? इसीलिए इतनी अशांति एक दूसरे के साथ हो जा रही है। सिर्फ मिला जुला के धुनना है, समझ रही? बोलिए महाराज। सिमरन जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। नर्मदे हर गुरु जी। टीएस जी प्रणाम गुरुदेव। हरि जायसवाल। ये मान के बारे में विस्तार से बताइए गुरु जी। मान मतलब आपकी योग्यता नहीं है और सामने वाले से सम्मान पाना चाहते हैं, यही है मान की इच्छा। अगर आप योग्य रहते तो मिल जाता ना, और जैसे वो आपको मिल रहा है आप कहते हो नहीं इससे ज्यादा चाहिए, और यही हो जाती है गड़बड़ी। ज्यादा आप उस लायक नहीं हो इसलिए नहीं मिल रहा है, आप उसे समझने का प्रयास करिए, लायक होते तो मिल जाता। हर लड्डू नाथ जोगी। गुरु जी, ये बहन जी आज जा रही हैं क्या? तो बहन जी आज जा रही हैं, तो बहन जी ही बताएंगी। जी बिल्कुल, आज मैं जा रही हूँ और हंसते हुए जा रही हूँ। आते आई थी तो बिल्कुल रोते हुए आई थी। लेकिन जा रही हूँ तो हंसते हुए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, हंसते हुए जा, हंसते हुए जिंदगी को जी, और खुद हंसो, लोगों को भी हंसाओ। क्या? यही जिंदगी है, जिंदगी का मतलब यही है, हंसना और हंसाना और निकल लेना। क्या? जी हाँ, यही जिंदगी है। एली बिला। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता एपी नर्मदे हर प्रभु। साधक को खान पान कैसे रखना चाहिए? बाहर का खाना चाहिए या नहीं? और आप क्या खाते पीते हैं गुरु जी? सुरक्षित हो तो खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरक्षित हो तो खा सकते हो, आप अपने क्षमता अनुसार देखिए आपको क्या खाना उचित है क्या नहीं। और कोई प्रश्न है तेरे? ठीक है, फिर तो जा आराम से। हाँ, किराया भाड़ा तो है ना पक्का? संकोच मत करना। हाँ, और जब इच्छा हो आ जाना, तो बिस्किट खिला दो। जब इच्छा हो आ जाना। हाँ ठीक है, आराम से जाना। हाँ, लेकिन ठीक है, आपकी जैसे आशीर्वाद होने चाहिए। ठीक है। नर्मदे। इसको भी जाते जाते एक बिस्किट तो खिला दो। हाँ, नहीं वो सोन पपड़ी खाई कि नहीं? हाँ, फिर खाएगी? हाँ, सोन पपड़ी खाई ना? और खाएगी? नहीं और नहीं, हाँ, खा ले। बस एक बिस्किट दे दो, 2 सोन पपड़ी दे दो, खाते हुए निकल ले। क्या? खाई ना। फिर खा ले। इनको सेधवा वाली बस में बैठा देना बालक, बैठा के तब बैठा देना। हाँ हाँ, जवाबदारी से। ठीक है, और बढ़िया है। हाँ, बैठा के तब जाना। हाँ हाँ, महिला है। सामान ले लिया सब अपना ना? हाँ। ठीक है, आराम से जा। अभी खा ले नहीं, थैली में ले ले और खा लेना रास्ते में, या पन्नी में डाल के दे दो। हाँ, पन्नी में डाल के दे दो। है पन्नी? पन्नी, अरे प्लास्टिक में, किसी थैली में तो डालना पड़ेगा। हाँ, डाल ले। बिस्किट दे दो। ये भी
ये नो नहीं ले ले, ये पन्ने में डाल दो ना, पन्ने में ना। आप दे दीजिए पन्नी, वो दे देंगे, थैली दे देंगे। है गुरुजी। है तो ले ले। जा, एक पैकेट और बिस्किट दे दो। नहीं बस अरे ले ले, नहीं बस हो गया। अरे ले ले। जाते टाइम मैंने कुछ नहीं ले लूंगी। हाँ जाते टाइम ले ले, दे दो। हाँ लो, खाते हुए निकल जाना बेटा। हाँ फिर जब इच्छा हो आ जाना, हाँ और पहुंच जाना तो ये नंबर है ना, फोन कर दूंगी। इस पे फोन कर देना कि मैं पहुंच गई। हाँ हो गया। हाँ हो गया उनका जरा वो तो ये अभी तक ये तो आज ही तो इन्होंने बताया सुबह, ठीक आज ही तो ठीक हुआ कर ना। दीजिए। ये जीवन है, अजीब जीवन है। हाँ मेरा तो बस इतना कहना है कि बस कुछ करते हुए निकल लो। क्या बस आए हो इस संसार में, तो इस प्रकृति में, इस परमात्मा की दुनिया में आपका क्या योगदान है, कुछ योगदान दे के निकल लो बस। उसने कर्ता का अधिकार दिया गया है, और अपने कर्म को ईमानदारी से करो। उसके अलावा अगर कुछ आपके पास बचे तो उस ज़रूरतमंद की सेवा में लगाओ। यही जिंदगी है और यही साधना है। इसी को हमने साधना समझा। आपके द्वारा कुछ अगर समाज हित के लिए काम हो रहा है तो यही साधना है, इसी को साधना कहते हैं। और अगर आपका समाज हित के लिए कार्य नहीं हो रहा, आप करो मैं साधना करो, आपके उस साधना का कोई मतलब नहीं। अगर आपके कुछ करने से किसी के जीवन में बदलाव आ रहा है तो वही है साधना, इसी को साधना कहते हैं। आध्यात्मिक समझ रहे? ज्ञान सत्संग। यही साधना, कुछ करना ही साधना है। हाँ अपनी दुनिया में नहीं, परमात्मा की दुनिया में। ये तो परमात्मा की दुनिया में आप अपनी दुनिया बना लिए हो, अपनी दुनिया में नहीं। आपकी दुनिया में तो आप दायित्व कर्तव्य निभा रहे हो, परमात्मा की दुनिया में। हाँ, अपनी दुनिया में नहीं। अपनी दुनिया में तो ये पशु भी कर रहे हैं, तो मानव तन पाके क्या मतलब है। ये तो पशु भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और आखिरी में ज्ञान दे के छोड़ देते हैं। अगर आपने भी यही जीवन में किया तो फिर उनमें और आप में क्या फर्क है? कोई अंतर। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने यही समझा, समझते समझते इतना समझ में आया कि बस इस जगत में कुछ करो, बस करना ही साधना है। अब क्या कर सकते हो देख लो, आपकी क्षमता क्या है। धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा, क्या कर सकते हो? या तीनों कर सकते हो, या तीन में से एक कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो देख लो, जरूरतमंद। हाँ इसकी दुनिया में, हाँ अपनी दुनिया में नहीं। नहीं अपनी दुनिया में तो आप कर्तव्य कर रहे हो, उन्होंने आपके साथ किया, आप उनके साथ कर रहे हो, लेन देन का हिसाब कर रहे हो। ठीक है बेटा, आराम से जाना। हाँ कोई सामान तो नहीं भूली ना? नहीं हाँ नहीं फिर सामान लेने आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, आराम से जाना। हाँ आती हूँ। उठा ले बैग, वो लथिरा रहा है तेरा। हाँ इसको बस पे आराम से बैठा देना बेटा, ठीक है? हाँ सिद्धवा वाली बस पे। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर से पूछ रहा हूँ, किराया भाड़ा तो है ना? हाँ नहीं तो बोल देना। नहीं है। हाँ संकोच मत करना, जा आराम से। और पहुंच कर ये फोन कर देना, ये नंबर है ना? ठीक ठीक, बात कर देना। आज 1 महीने लगभग रही, आज मुझे इसका नाम पता चला। वो भी इसने बताया। मेरे को जरूरत पड़ती ही नहीं मैं किसी से नाम पूछूं।
मतलब ये 1 महीना उस स्थान पे रही जहाँ इसका नाम किसी से मतलब ही नहीं, यहाँ कोई नाम लेके किसी को पुकारता ही नहीं। मतलब कोई किसी से जरूरत ही नहीं सब अपने अपने में जी रहे हैं। मतलब 1 महीना में इससे किसी से मतलब कोई नाम का मतलब नहीं। आज इसने अपना जाते जाते नाम बताया। गुरुदेव बोध हुआ इनको, इनके अंदर की वाणी से मैं जजमेंट ही कर रहा था एकदम। कि इनको बोध हुआ है। ये रो रही थी, आई हाँ, थी, यहाँ जो आई है, थी तो रो रही थी। इनको सात्विकता एकदम। आई है इनके हाँ, अंदर, एकदम। इतनी समझ आई। हाँ, ये बोलने के तरीके से लग हाँ रहा जी, है। हाँ जी। इतना ये बोल ही नहीं पाती थी। हाँ, इतना बोल 2 नहीं मिनट में पाती। ही बंद हो गया। हाँ, ये रो रही थी, रोती थी। ये बोल क्या, ये मानसिक स्थिति इसकी बहुत गड़बड़ थी। जब आई थी ना तो रो रही थी, व्याकुल थी, एकदम पीड़ित थी। इसे पीड़ित बोल सकते हैं। वो जी इसको आए हुए मैं ख्याल में आया जब 15 दिन हो गए थे। हाँ, उसके 1 हफ्ते बाद तक इसका मतलब जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं। हाँ, एकदम एकदम। और 1 हफ्ते से खिलखिला दिया। हाँ, इतना आनंद इसको मतलब एकदम एकदम आपकी वाणी से आपकी उससे इतना इसको मतलब एकदम एकदम। आज इसने खुल के अब ये बात। देखो आध घंटा इसने मेरे ख्याल में हाँ, बोला आज बोला इतना बोला है मैं भी नहीं बोल सकता। सही है, आज इसने अनुभव से बोला। इतना बोला, इतना इसने बोला। इसके बाद समझ में आई हाँ कितना और गहराई से समझी। गहराई है। हाँ, गहराई से समझी। और बस ये गुरुदेव समाज का सबसे बड़ा उपकार है हम्म। कि भटके हुए को राह दिखाना, एकदम एकदम। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। मैं इसी भाव से ये काम की शुरुआत किया हूँ कि परमात्मा तेरा कार्य है, तो जितने को भेजेगा मेरा काम है उनको बदलने के लिए बात करना, बस। इसीलिए यहाँ किसी का बैकग्राउंड वगैरह काम नहीं आता। मुझे पता है कि आपको उसने भेजा है, बस मेरा काम है आप सुधरने के लिए यहाँ आए हो, बस। मुझे इतनी बात पता है और मैं उसके लिए काम करता हूँ, बस। इसी को हमने साधना समझा कि बस आप देखो जी यही साधना का रूप है। हमने तो बस साधना वैसे ही समझ रखी थी। नहीं क्या नहीं साधना है। आपके द्वारा क्या समाज हित के लिए कार्य हो रहा है, चाहे वो धन से, चाहे तन से, चाहे ज्ञान से, ठीक है। 3 में से आपके पास क्या है या तीनों है, आप देख लो। बस यही मैंने समझा, किसी तरह से इस जगत में कुछ किया जाए, यही जिंदगी है और यही साधना है, बस। और यही आनंद है, यही परमानंद है, बस मैंने यही समझा। आज आप बताइए कि आज वो कितना खुश होके गई है, हाँ बताइए। अस्त्री वो जगत बहुत पीड़ित थी। इसका आप शुरुआत का वीडियो देखेंगे तो रो रही थी यहीं आके, बहुत पीड़ित महिला थी। अब उसने कहा मैं 2 आदमी का खाना बना के थक जाती हाँ और यहाँ हाँ, यहाँ तो 7, 7, 8, 8, बस, 13 बस। आदमी थे परसों। हाँ तो अरे एकदम 10-15 आदमी तक का मतलब इसने काम किया, कोई थकावट नहीं। थकावट क्या था, मानसिक एक थकावट थी, मानसिक एक बोझ था, मानसिक बोझ। मानसिक बोझ था। और आज हंसती हुई गई, ठीक है। आज यही साधना, इसके परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे एकदम जब ये जाएगी, 1-2 दिन रहेगी तो उनकी खुशी भी मतलब गुरुदेव आज मानसिक पीड़ा से कम 80% पीड़ित है आदमी। नहीं है सही।
यही कलह का कारण है, यही विक्षेपता एकदम, है, एकदम। ये एक आपस में दूरी है, तलाक हो रहे हैं, साल शादी को उन्नति तलाक कर दे देते, वही कामना है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते और टेंशन में फिर जिंदगी बिता रहे हैं। बोलिए आगे का प्रश्न। हरिओम जायसवाल। मतलब बड़ा बना तो समझ में आ रहा है गुरुजी, ये छोटा बना क्या मतलब है? छोटा भी बनने की इच्छा होती है ना, और क्या। आपा दीपू भव सादर चरण स्पर्श गुरुदेव। रजनीश शर्मा प्रणाम गुरुजी। इसलिए कि मैं निकला था तो मैं एक ही प्रार्थना तो करता था, या तो मुझे सबसे आगे ले जाए या सबसे नीचे कर दे, कहीं तो एकदम आखिरी में खड़ा रहूं क्योंकि आखिरी में ही तो तू मिलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दो ही तो इच्छा है, बड़ा बनने का या छोटा बनने का, और इसी से होना है मुक्त। बोलिए। हरदीप जी, चंचल मन पर विजय प्राप्त करने की विधि क्या है? विजय, विजय क्यों? वो तो मन पे, मन शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए काम ही नहीं करता। आप विजय क्यों प्राप्त करना चाहते हो? कोई बोले कि मैं रोए को हिलाने का विजय प्राप्त करूंगा, तो ये रोए को हिला पाएगा? ये कौन सा विजय हुआ? ये तो पागलपन है ये। अगर आप कहो कि मैं बस, कोई कहे क्या साधना करो, करो इस रोए को बस हिलाना है अपने तरीके से, कि मैं कहूँ इधर जा तो रोया इधर जाए, मैं कहूँ इधर जाए तो ये, आप उस पर हंसोगे नहीं। तो वैसे ही आप जब कहते हो ना मन को रोकना है तो हंसी आती है। अरे भाई, मन शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए काम नहीं करता। हाँ, ये हाथ है, ये शरीर आपके लिए है, आपका है, ठीक है, आपको मिला है। अब ये हाथ है, आपके लिए काम करता है। रोआ आपके लिए काम नहीं करता, दिख रहा है। आप समझना जरा इस बात को, आपको दिख रहा है, ये हाथ के लिए काम करता है, हाथ आपके लिए काम करता है, समझिएगा। ये रोआ इस हाथ के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। आप रोआ पे आपका अधिकार नहीं, दिख रहा है, हिला लो। बात समझिएगा। दिख रहा है प्रत्यक्ष, और आपके हाथ में भी है, ये भी दिख रहा है। आप उखाड़ोगे दर्द होगा, आप उसे बोलिए इधर जा उधर जा, जाएगा। इसलिए इस सिस्टम को समझिए। इस रोए पे आपका अधिकार नहीं है, हाँ इस हाथ पे है। आप ही के शरीर में आपका अधिकार किसी अंग पे है और किसी पे नहीं है। जरा सोचिए इस बात को। आपको दायरा दिया गया है, उस दायरे में जियो। मन शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं करता। आपको क्या करना है वो देख लो। जब आपको कुछ चाहिए, मन आ जाएगा। मन है भी और नहीं भी है। और जैसे ही आपने वो पूरा किया, शरीर की जरूरत, वो गया, कहाँ गया पता नहीं। गुरुदेव, लोगों को जोरों से भ्रमित किया गया कि मन को रोको, बहुत मन को ज्यादा, शांत करो, मन बहुत चंचल है, ज्यादा। मन हाथी से बलवान है। एकदम नहीं। देखिए अब क्या क्या अब देखिए ना, आप समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं। ठीक, उसे रोकने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है जी। वो शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए करता ही नहीं, तो आप कैसे रोकोगे? बहुत दूर भेज दिया लोगों को जी। फिर धर्म के ठेकेदारों ने बहुत नुकसान किया है जिन्होंने। आप इसी शरीर में आप देखिए, अगर आपका हाथ चाहे जैसे हिलाओ, रुमा हिलाओ, देखिए रुमा इतना छोटा है लेकिन उसको हिला दो। हाथ आपके बस में है, ये आपके लिए दिया गया है। इसकी जरूरत, आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आप इसका उपयोग करिए, लेकिन रोआ पे आपका अधिकार नहीं है। ये हाथ के लिए है। आप जरा इस बात को समझो। सारे शरीर में रोए हैं हमारे, हाँ, और रोए ही से ही ताकत में हम कुछ नहीं दे दिया जैसे ही तब शरीर को मतलब। और रोए पे हमारा कोई नहीं, आपका अधिकार नहीं। कोई नहीं है। नहीं। कोई- आप पे अंग पे आपका अधिकार है। बाकी शरीर पे है, हाँ, और शरीर भी वो रोए में है, हाँ, वो रोए पे कुछ नहीं, नहीं कर सकता। नहीं, आपका अधिकार नहीं है। और रोए काम करना बंद कर देगा तो शरीर गए। गए, वही तो। ये इसीलिए तो आपका उस पर अधिकार नहीं है। हाँ, तो ये देखो कितनी मतलब ये चित्र आप इसका कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते।
तो एक रोआ तो रोक नहीं पा रहे हो, इधर उधर नहीं कर सकते, आप मन को रोकोगे, मन शरीर के लिए काम करता है, कैसे रुकेगा? बेमतलब का काम कर रहे हो, कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, बात ही खत्म, मन काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो, मन को रोकना है, आदत बना लिया है। इतना समझाने के बाद भी, इतना समझा रहे हैं, खोल खोल के एक एक खोल पूरे आध्यात्म के रहस्य को खोल रहा हूं, तो भी आप लोगों का भ्रम नहीं टूट पा रहा है। आ जाओ अपनी कुटिया में, फिर रहो। हाँ, आदत छोड़िए, आदत में मत, समझ 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 को बढ़ाइए, समझिए। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, पूरा अध्यात्म का रहस्य खोल दिया। मैंने कहा कि अध्यात्म को बहुत रहस्यमय बना दिया है लोगों ने, हमने कहा इसे खोल दो। इसका अधिकार तो सब पे है। अध्यात्म तो जीवन में सबके लिए जरूरी है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो। जीवन जीने के लिए अध्यात्म की जरूरत सबसे जरूरी है, नहीं तो जीवन पशु जैसा होगा। समझना, सबके लिए जरूरी है। यहाँ हर व्यक्ति के लिए जरूरी है अध्यात्म, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, हर व्यक्ति के लिए। जीवन में अगर अध्यात्म है तो ये संसार स्वर्ग है, जहां पे भी है, जिस घर में भी है। और अध्यात्म नहीं है तो जीवन पशु जैसा है, बस लोग मतलब में जिएंगे, बस अपने मतलब में बात करेंगे, मतलब में लेन देन करेंगे। अध्यात्म बहुत जरूरी है। आज इसके जीवन में कहां से बदलाव आया? सत्संग से तो आया। क्या हमने थोड़ी न कुछ किया? इसने बैठ के बस सत्संग को ग्रहण किया, उसका अनुसरण किया, अमृत का पान किया, और देखो इसका जीवन में बदलाव आया। क्या इसको मैंने दिया? आज तो नाम पता चला जाते जाते, वो भी एक महीने में बदलाव आ गया। वो भी नाम बताई जाते जाते। देखिए, वो भी उसने बताया, हमें तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हुआ? उसने सत्संग को ग्रहण किया, अनुसरण किया, और उसे समझ आई, और देखो उसका जीवन बदल। तो जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत। सत्संग जरूरी, आध्यात्म जरूरी है, नहीं तो जीवन पशु जैसा होगा। और सत्संग हमें यही सिखाता है कि उचित तरीके से मानव तन पाने के बाद, मानव की तरह कैसे जीना है, सात्विक तरीके से कैसे जीवन को जीना है, यही सिखाता है अध्यात्म। सबके लिए जरूरी है, हर व्यक्ति इसका अधिकारी है, उसे मिलना ही चाहिए अध्यात्म। मेरा तो कहना है विद्यालय में होना चाहिए, शिक्षा के साथ कोई ऐसा एक क्लास या पीरियड होना चाहिए। था ऐसा अपने देश के अंदर गुरुकुल होते थे। हाँ, वही उनमें यही पढ़ाया जाता था, चाहे राजा का है चाहे भिखारी का है, सब वहाँ भेजा जाता था। वही एक समानता से, आपकी जहाँ आश्रम है ऐसे एक समानता होता, राजा का लड़का भी वहीं बैठता था और गरीब का भी वहीं बैठता था। जैसे आपने अपना ये मर्यादा रखी है, एकदम एकदम। यहाँ तो समानता है। यहाँ तो अब देखिए, 1 महीने में नाम नहीं पता चला, यहाँ बैकग्राउंड काम नहीं करता। यहाँ पे कुर्सी पे भी वही बैठता है जिसके घुटने में तकलीफ है। अगर घुटने में तकलीफ नहीं है तो कुर्सी नहीं मिलेगी। आप क्या हो उससे मतलब नहीं है। आप, मुझे इतना पता है आप सीखने आए हो, सीखने की बात करो। सीखना है तो ठीक है, नहीं निकल लो, क्या कोई आवश्यकता नहीं। आपको अगर सीखना है तो यहाँ रहो, और नहीं तो निकलो। यहाँ सीधी बात है, साफ सुथरी। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो मुझसे मतलब नहीं है। सीखना है तो आप रुकिए, नहीं तो आप निकलिए। और यहाँ एक जैसी व्यवस्था सबके लिए है, चाहे कोई भी हो। बोलिए। रजनीश शर्मा, प्रणाम गुरुजी। हरिओम जयसवाल। यह रिक्शा वाला आपकी जानकारी में है गुरुजी? निमरानी से अगर रिक्शा बुक करें तो कितना भाड़ा लेगा? आ रहे हैं शायद। आप इनको फ़ोन कर देना, ये नंबर पे फ़ोन कर देना, तो आपके लिए व्यवस्था कर देंगे।
नंबर दिया गया है चैनल पे, उस नंबर पे फोन करना। अगर मिल जाए तो आ जाना, अगर न मिले तो फिर इनको फोन करना, तब ये व्यवस्था कर देंगे। अगर मिल जाए तो आ जाना। आप उतरना, अगर आपको कोई मिल जाए तो आ जाना, नहीं मिले तब इनको फोन करना। इमरजेंसी के लिए नंबर रखा गया है। बोलिए। मुकेश कुशवाहा, गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। सिमरन। जीवन शक्ति क्या है और प्राण शक्ति और श्वास क्या है, या अंतर है इनमें, और ये सब क्या शरीर को पोषण देती हैं या आत्मा यह सब संचालन करती हैं? कृपया प्रकाश डालें। क्या बोला है? जीवन शक्ति क्या है, प्राण शक्ति क्या है, ये सब शरीर को पोषण देती हैं या आत्मा ये सब संचालित करती हैं, इनमें अंतर है क्या? इन पर प्रकाश डालें। ये सब आपको ज़रूरत है और इसके बारे में खुद खोज करें कि ये सब क्या है, क्योंकि ये आपके अंदर खुद है, और जो आपके अंदर है वो किसी बाहर से नहीं पूछना चाहिए। और इसके लिए आप अपने आप को निर्विकार कराइए, राग द्वेष से मुक्त कराइए। इसकी खोज आप करें, क्योंकि आपके अंदर खुद है, तो आप इसकी खोज करें। आप इससे वंचित नहीं हो, आपके अंदर खुद है, तो आप इसकी खोज करिए ये क्या है। और इसकी खोज करने के लिए राग द्वेष से मुक्त होना है, तो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए काम करो। बोलिए। ज्ञान का खोजी, मात नर्मदे हर सदगुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। ओम प्रकाश शर्मा। स्वार्थी मनुष्य ने प्रकृति का विनाश ही अपना स्वभाव बना लिया है, इससे अन्य जीवों को हिंसक बना दिया है, जिसका कारण ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या सही है गुरु जी? अब देखिए क्या सही है क्या गलत, अपने आप को कैसे सुधार लो, उसके लिए काम करो। जितना कर सकते हो समाज हित के लिए काम करो, नहीं आगे बढ़ो। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। डॉक्टर सुनील, मात नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम। संतोष कुमार सिंह, मात नर्मदे हर गुरु जी। योगेश, प्रणाम गुरु जी चरण स्पर्श। जगतार सिद्धू, वाहे गुरु जी। योगेश, गुरु जी विविध प्रकार के वस्त्र हम पहन रहे हैं, इससे भी विचलन होता है क्या? ये कपड़े गंदे ना हो ऐसा सोचते हैं, बदबू और खुशबू आ रहा है क्या, ऐसा सोचते हैं। आधा मन तो इनमें फंसा रहता है, क्या करें गुरु जी? स्वच्छ रहना तो जरूरी है ना जीवन के लिए, समाज के लिए भी, आपके लिए भी। बोलिए। वाव रिएक्शन। मन शरीर के लिए है तो आत्मा के एली शरीर धारण तक बेकार कैसे चलते जाते हैं? अगले शरीर धारण करते हैं, आत्मा के अगले शरीर धारण तक बेकार कैसे चलते जाते ये हैं? आप देख लीजिए। मधु जी, गुरु जी मैं खुद को कैसे फील कर सकता हूँ? क्यों खुद को फील ही कर रहे हो, वर्तमान में भी फील कर रहे हो आप। ऐसा तो नहीं कि अपने होने की फीलिंग नहीं है ही है। आप जिस स्थिति में है देख लीजिए, उस स्थिति में रहना है तो ठीक है, नहीं वहाँ से निकालने का प्रयास करिए। फिर जब वहाँ से निकालेंगे तो किस स्थिति में जाएंगी वो देख लेना। बोलिए। प्रमोद कुमार, प्रणाम गुरुदेव, मात नर्मदे हर। घर से लैब में। हरीश चौहान, गुजरात बड़ौदा से। योगी जी महाराज धन्यवाद गुरु जी, मात नर्मदे हर। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री सदगुरु सन। नितिन चौधरी, गुरु जी प्रणाम। जो लोग हमें बिना कोई कारण तकलीफ देते हैं उन्हें हम जवाब देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? मैं अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से कर रहा हूँ। जवाब उचित तरीके से देना चाहिए, छोड़ क्यों देना चाहिए, उचित तरीके से दो। तेजस जोशी, माँ गंगा सती के भजन में जो विवेक की बात होती है वो विवेक क्या है गुरुजी? विवेक को समझाने की कृपा करें। विवेक का मतलब समझ। जब आप बाहर से आप ज्ञान ले रहे हो और आप उस पर काम कर रहे हो तो आपकी समझ बढ़ रही है।
समझ का बढ़ना। ओम प्रकाश शर्मा। ग्रंथों में वर्णित चमत्कारों की कहानियों और लोक कथाओं ने समाज को भटकाव व अंधविश्वास की ओर धकेल दिया है, जिससे लोग स्वयं से दूर हो गए हैं और भय में जीने को बाध्य हैं। अपनों की कुटिया में रहकर स्वयं से जुड़ो। सिमरन जी। गुरुजी, गुरु दीक्षा और गुरु दक्षिणा क्या है और शक्तिपात क्या है? गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु वो होता है जो तेरा मेरा से मैंने अहंकार धारण किया, उस अहंकार से मुझे मुक्त करा दे, वो गुरु है। तो ज्ञान आपको जैसे मिले वैसे ले लो। और उसके बाद शक्तिपात। शक्तिपात मतलब एक गुरु अपने ऊर्जा से अपने आप को अनुभव कराता है, उसे शक्तिपात कहते हैं। लेकिन वो तब होता है जब आपको कुछ नहीं चाहिए, तभी होता है। बोलिए। सिमरन। प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद लेवल फिर से नीचे आ सकता है क्या गुरुजी? तो उसके ऊपर है, लेबल लाना है या नहीं लाना है नीचे। कोई ला नहीं सकता, उसके ऊपर है। बोलिए। हवा सिंह। नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, समाज में यह धर्म प्रचारक आश्रम है, मठ हैं, यह गलत शिक्षा, गलत आध्यात्मिक ज्ञान क्यों फैला रहे हैं? कितने साधकों का जीवन खराब कर रहे हैं गुरुजी, क्या ये सही कर रहे हैं? अब मैं क्या बोलूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं किसी के बारे में क्या बोल सकता हूं। सिमरन। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है आपकी वाणी सुनकर। मात नर्मदे। नर्मदे। तपेश्वर यादव। मात नर्मदे हर गुरुजी। संत गुरुजन की वाणी सुनकर ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंदर कैसे घटे, कैसे अनुभव हो, इस पर प्रकाश डालें गुरुजी। राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करिए। योगेश। गुरुजी, मन में दिन भर फालतू के सोच विचार आते रहते हैं, इससे शांति नहीं मिल रही है। मैंने आज दिन भर क्या किया इसका भी पता नहीं चलता, कृपया मदद करें। कोई बात नहीं, अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए, उचित तरीके से काम करिए। लोकेश। कुछ नहीं में आ गए, लेकिन अब अपना शरीर भी बंधन लगने लगा है। शरीर को खाना भी देना तो काम भी करना, ये कैसे होगा गुरुजी? ये आपको करना है, शरीर आपका है। रेवा राम यादव। सादर प्रणाम गुरुदेव। भेद विज्ञान क्या है गुरुजी? क्या विज्ञान क्या है? विज्ञान मतलब संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना विज्ञान है। योगेश। मैं क्या कर रहा हूँ इसका पता नहीं चलता है गुरुजी। रचना सिंह। हरिओम गुरुजी प्रणाम। टीजी गेमर। गुरुजी नर्मदे हर। बोलिए। हो गया। हो गया। आप लोगों का कोई प्रश्न है? और किसी के प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। इनका लीजिए माता का। नर्मदे हर। ये पता भी ले लीजिए। यहाँ का पता है, किसी को आना हो तो आ सकता है। हो गया। टीजी गेमर।
गुरुजी, क्या परमात्मा एक खूबी हर इंसान में देता है? अब देख लो आप में क्या खूबी है। ठीक है, बात है। मात नर्मदे हर प्रणाम, कोटि कोटि नमन। गुरुजी प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। अमित सिंह, गुरुजी जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, कृपा करें। बात नर्मदे हर ईमानदारी से करना। प्यारे माता पिता, प्रणाम गुरुजी। पंडा संडा, मेरे गुरु की जय हो। आशीष परवार, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। कमलेश्वर, गुरुजी प्रणाम। बिमला देवी, प्रणाम गुरुजी। विपिन गुर्जर, मात नर्मदे हर गुरुजी। बंगाल ब्रेक, प्रणाम गुरुजी। जशवंत सिंह, ओम नमो शिव शक्ति। गुरुजी, एक बार ईश्वर कृपा साक्षात्कार हो तो क्या फिर वो समय आ सकता है? गुरुजी नर्मदे हर। हाँ, कभी भी आ सकता है। चक्रवर्ती विकास, गुरुजी चरण स्पर्श। प्रेमलता, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। भुवनेश्वर, गुरुजी प्रणाम। जगतार सिद्धू, वाहे गुरुजी। रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर प्रणाम। प्रदीप जी, जय गुरुजी। विष्णुदास, बाबा जी गीता पढ़ते हैं, प्रणाम गुरुजी। हरिओम जायसवाल, गुरुजी जो आप 4 चीज़ बताते हैं छोड़ने के लिए मानसिक, उसको विस्तार से बताइए। मान की इच्छा का त्याग, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग, दिखावा का त्याग। नंद सिंह, जय श्री राम। अनीता राज कपाड़िया, प्रणाम गुरुजी, माता नर्मदे हर। सबको नर्मदे हर। आशीष शाह, नर्मदे हर गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, सबका मंगल हो। संजय वाजपेयी, नर्मदे हर प्रभु, जय परमात्मा। वीर जी, प्रणाम गुरुदेव। ओम प्रकाश शर्मा, जब कोई भी व्यक्ति किसी जीवंत स्थान पर पहुंच जाए तो उसका परिवर्तन निश्चित रूप से होना स्वाभाविक ही है। अपनों के बीच में आओ और भ्रमों से मुक्ति पाओ, प्रणाम गुरुजी। रामकू भाई वाला, मात नर्मदे हर गुरुजी। राजेंद्र गांधी, प्रणाम गुरुजी। लड्डूनाथ जोगी, नर्मदे हर गुरुजी। प्रेम गहलोत, नर्मदे हर गुरुजी। हरिओम जायसवाल, गुरुजी आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है लेकिन मैं मजबूर हूँ। गौरव सिंह बिष्ट, नमन गुरुजी। प्रेम गहलोत, नर्मदे हर गुरुदेव, बीकानेर राजस्थान से। ओम नमः शिवाय। गृहस्थ में आत्मज्ञान के लिए कौन से नियम पालन करें गुरुजी? ईमानदारी और सत्कर्म, मान की इच्छा का त्याग, दिखावा का इच्छा का त्याग, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बड़ा बनने छोटा बनने की इच्छा का त्याग। हो गया। और कोई प्रश्न रहा तेरा? एक और बात थी, बोल। जैसे आप बोलते हो सत्कर्म करना है, तो अगर मैं घर वालों पे डिपेंड हूँ तो सत्कर्म के लिए क्या बोल सकती हूँ उनको? हाँ, यहाँ पे हम ऐसा करें वैसा करें, या जिस लायक आप हो, हाँ जिस उसी लायक के आप हो, हिसाब से, जितना आपका दायरा है, जितना आपकी योग्यता ज़्यादा है, नहीं। उस अनुसार। अगर वो फैसला करेंगे कि हाँ हाँ, हाँ वो कर सकते और हैं, हाँ उतना कर सकती है, और इतना तो तेरे हाथ में है, चिड़ियों को दाना डालना। हाँ वो तो घर पे है, हाँ, ये चिड़ियों को दाना डालना, कुत्तों को रोटी देना, वो ठीक है। डेली सुबह करते हैं। कुत्तों को मतलब आवारा कुत्तों को, ना कि नहीं, पाले, नहीं। बस। हाँ, उन पाला कुत्तों हुआ को। भी एक है, पाला और हुआ तो काम कर रहा है, बाहर का पाला 12 हुआ तो काम कर रहा है। नहीं, वो क्या? 12 कुत्ते बाहर के हाँ हाँ कॉलोनी के। हाँ, पाला हुआ तो ठीक है, वो तो आपका वो जितना तो आप खिला रहे हो उतना कर्तव्य काम है। करके दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो नहीं, आवारा कुत्ता, बाहर के। ठीक है। और अगर लगे कि नहीं, जरूरतमंद के लायक जिस लायक हो, कभी हफ्ते में या 2 हफ्ते में, जब भी आपकी इच्छा हो, लोगों को कुछ नहीं, कुछ सामान ही खरीद के बांट देना, मीठा बांट देना, ठीक है, उस लायक देखना, ठीक है। इस तरीके से जरूरतमंद को जरूरतमंद देखना,
जिस लायक आप हो। नहीं हम 1 लाख को कंबल बांट सकते, एक को तो बांट सकते हैं बस। नहीं, एक ठंडी में एक कंबल किसी एक आदमी को तो दे सकते हैं। नहीं, बच्चों के आश्रम में होता है वहाँ पे, तो विकलांग बच्चे जो होते हैं हाँ हाँ, तो उनको जाके भी बांटना है। जैसे जैसे भी आपको लगे, जरूरत देखना, जरूरत। बस जरूरत देखना। उस जरूरत आप जहाँ दे रहे हो उसका उपयोग भी होना हो रहा चाहिए, है तो नहीं। होना चाहिए, समझ रही हैं? उपयोग होना चाहिए, ये देखते हुए करना जिस लायक आप हो। मतलब मैं घर से बाहर भी निकल सकती हूँ ना हाँ, इस काम के लिए। क्यों नहीं निकल सकती? हाँ। हाँ, क्यों नहीं निकल सकती? लेकिन घर को बोल के, घर वालों को बोल के, नहीं नहीं, उनको साथ लेके साथ, हाँ वही उनको कह रहा साथ हूँ। लेके ही करना साथ चाहिए। लेके, वही कह रहा हूँ। अकेले बस- नहीं। हाँ, अब इस तरीके से नहीं कि मैं निकल गई और उन्हें पता ही नहीं वो कहाँ गई। नहीं, हाँ, ये ऐसी- ध्यान नहीं, रखना। ऐसी बातें नहीं करूँगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बिना बताए घर से निकल जाते हो तो उतनी देर तक तकलीफ लोगों की मानसिक स्थिति इतनी तकलीफ खराब रहती कि आप उसकी भरपाई कैसे करोगे? आप तो बाद में बता दोगे कि हम यहाँ गए थे, लेकिन उतना देर का जो घुटन था, घुटन। जो बेचैनी थी, उसको कैसे भरोगे? हाँ, बिल्कुल। उसको कैसे भरोगे बताइए? नहीं बच सकती, हम्म? नहीं बच सकती। समझ रहे हैं? तो इसलिए कुछ करते हुए आगे बढ़ो, समझ रहे हो? हाँ, घर के जो भी कुछ प्रॉब्लम होंगी या कुछ भी होगी तो मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ। हाँ, लाइव में भी, हाँ, लाइव में भी पूछ सकती हूँ अगर कोई प्रश्न वो रहा। एक बात थी कि वो बेटा यहाँ पे आके आप देख लेते उसको, कुछ समझदारी वाली तो बात आ जाए कुछ दिन वो भी रहे, उसको बोल अब दिया उसको लेके था। आना हाँ, बोल दिया था वो आ जाएगा तो मैं उसके साथ अगली बार, चलूंगी। अगली हाँ, बार, तो अगली बार लेके आना। हाँ, हाँ, कुछ दिन उसके साथ रहना। क्योंकि बिल्कुल ही सुनता नहीं है वो। नहीं, वो भी सुनने लगेगा, वो ऐसे माहौल में रहेगा तो समझ जाएगा कि जीवन में सबसे जरूरी है पहले सुनना, फिर गुनना और फिर ढूंढना।